चलिए यहां से सीधा आपको लिए चलते हैं बांसवाड़ा की ओर, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा बांसवाड़ा दौरे पर हैं। शिक्षक सम्मेलन में वो शिरकत करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदेश अच्युतानंद जी महाराज पधार गए हैं। शर्मा पहुंचे हैं। अच्युतानंद जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार संत और महंत हमारे लिए पूजनीय पुण्य माने जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महंत जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। हमारे संत परिवार का आपके द्वारा प्रथम स्वागत और सम्मान किया गया। हमारे बीच हमारे आज के समारोह सत्र के मुख्य अतिथि जन जन के लाडले यशस्वी माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा संगठन की तरफ से सम्माननीय अध्यक्ष जी से, संयोजक डॉक्टर ऋषि जी चौबीसा से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समस्त कार्यकर्ता जोरदार कलतर ध्वनि के साथ हमारे इस सम्मेलन में हम सब का प्रबोधन करने पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। हम सब के लिए इस सम्मेलन में आज गौरवमयी क्षण है कि हमारे बीच हमारे राज्य के यशस्वी जन जन के लाडले और राजस्थान को लगातार शिखर पर पहुंचाने में लगे हुए ऐसे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हम सबका प्रबोधन करने के निमित्त उपस्थित हुए हैं। संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वागत सम्मान की निमित्त हमारे बीच उपस्थित महंत श्री अच्युतानंद जी महाराज पीठाधीश्वर बेणेश्वर हरि मंदिर सावला का स्वागत संगठन के लिए करने के लिए मैं आग्रह करूंगा बलवंत जी बामणिया, दिलीप जी पाठक से हमारे संत परिवार महंत श्री अच्युतानंद जी महाराज का स्वागत सम्मान करें। पूजनीय महंत जी का संगठन के द्वारा स्वागत सम्मान अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय बाबूलाल जी खराड़ी, मंत्री जनजातीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग। मैं आग्रह करूंगा प्रवीण जैन, देवीलाल जी मीणा से कृपया पधारें और बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री महोदय का स्वागत सत्कार करें। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के सम्माननीय लाडले मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। हमारे
इस कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षिक विषयों पर चिंतन मंथन और शैक्षिक नवाचार के लिए सुझाव प्रस्ताव तैयार हुए हैं। उन सबको सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना इस संगठन का प्रमुख ध्येय है। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के निमित्त उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता से कृपया पधारें और अपना उद्बोधन दें। सम्माननीय नारायण लाल जी गुप्ता। आज संगठन के इस शैक्षिक सम्मेलन के समारोह सत्र में जिनकी पावन उपस्थिति हमारे सबके मध्य है, ऐसे परम पूज्य महंत श्री अच्युतानंद जी महाराज, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी, आदरणीय मंत्री महोदय, अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र कपूर जी, रमेश पुष्करना जी, महेंद्र लखिया जी, ऋषिन चौबीसा जी, और इस शैक्षिक सम्मेलन के समारोह सत्र में आप सब भाग ले रहे राज्य के कोने कोने से पधारे शिक्षक प्रतिनिधि बंधुओं और बहनों, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिस मूल विचार से जुड़ा है वो केवल शिक्षक की भूमिका एक आंदोलनरत कर्मचारी के तरह होगी, इस पर चिंतन नहीं करता। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भारत में जिस तरह के शिक्षक संगठन बने, उन्होंने शिक्षक की एक विराट भूमिका को मात्र एक आंदोलनरत कर्मचारी मजदूर तक सीमित करने का प्रयास किया और उस बहाव में काफी लोग बहे जो शुरुआती शिक्षक संगठन बने राज्य में और केंद्र में। उन सब की मूलभूत संकल्पनाओं में समाज के साथ सहयोग नहीं, शासन के साथ सहयोग नहीं, बल्कि विरोध और संघर्ष के माध्यम से टूटन पैदा करना था। शिक्षा के प्रश्न क्या होने वाले हैं, राष्ट्र के प्रश्न में शिक्षक की व्यापक भूमिका क्या होगी, इस पर चिंता करने का किसी को धैर्य नहीं था या उनके सिलेबस में, उनके पाठ्यक्रम में ये बातें नहीं थी। और इसलिए दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भारत के शिक्षक की जो भूमिका थी, जो समाज में उसकी सम्मान था, उसमें निरंतर गिरावट आई। इस पूरे परिदृश्य में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जैसे संगठन बहुत छोटे बीज रूप में खड़े हुए, धारा से विपरीत चलने का संकल्प लेते हुए खड़े हुए कि शिक्षक हित की रक्षा करेंगे, लेकिन शिक्षकों का मंच इतना संकीर्ण सोच पर एक सारे शिक्षक इकट्ठा हों और केवल इतने पर पूर्णाहुति करके चले जाए, ऐसा होगा नहीं। और इसलिए बड़े प्रश्न कि देश की शिक्षा किस तरफ चलेगी, समाज के प्रबोधन करने में शिक्षक की भूमिका क्या होगी, वो विद्यालय हमारे समाज जागरण का केंद्र जो होता था वो फिर से समाज जागरण का केंद्र बनेगा और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षक फिर से एकजुट होंगे। कुल मिलाकर जो पॉपुलर धारा थी उसके विपरीत चलने का संकल्प था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जब ये प्रण लिया, उस वक्त कुछ लोग उसके साथ जुड़े थे और आज देश भर में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मात्र कुछ 100 शिक्षकों के साथ यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज लगभग 13,60,000 शिक्षक इस यात्रा में जुड़े हैं, जिन्होंने ये संकल्प लिया है, ये प्रण लिया है कि शिक्षक हित के साथ साथ हमारा बड़ा ध्येय समाज का और